नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक डीके में। मैं दिनेश कुमार डीकेज डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स के तहत आज आपसे बात करने वाला हूं 17 अप्रैल 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर रोज सुबह 7 बजे इस वीडियो को अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो या तो आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया होगा। इनकेस अगर आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर जाकर 7 बजे के बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहली खबर है, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे अन्य राज्यों में काम करने वाले जो माइग्रेंट जो मजदूर हैं और लॉकडाउन के कारण जो फंसे व्यक्ति हैं उनकी सुरक्षा, आवास और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करें। राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको कहा गया है कि वे अपने राज्य के सभी जो डीएम हैं, जिलाधिकारी, उनको नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहें और ये जो नोडल अधिकारी होंगे ये माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित जितने मुद्दे हैं उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और कोऑर्डिनेशन करेंगे। बढ़ते आगे, मिनिस्ट्री जो है हमारी होम मिनिस्ट्री, उसने कल जो लॉकडाउन का जो सेकंड फेज था उसके बारे में गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें यह कहा गया था कि 20 अप्रैल के बाद जो इलाके ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं हैं उन्हें कुछ रिलैक्सेशन दी जाएंगी, छूट दी जाएंगी। इन दिशा निर्देशों में कहा गया था कि जितने भी वर्क प्लेसेज हैं वहाँ पर आने वाले लोगों और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी थर्मल टेस्टिंग की जाएगी, वहाँ ये ज़रूरी होना चाहिए। वहाँ पर जितने भी ऑफिसेज हैं उनमें एक कंफर्टेबल लोकेशन पर सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जितने भी वर्क प्लेसेज हैं वहाँ का उसको संपूर्ण तरीके से सैनिटाइज करने के लिए हर शिफ्ट के दरमियान 1 घंटे का गैप रखा जाए। जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको एक साथ लंच ब्रेक ना देकर अलग अलग टाइम पे लंच ब्रेक दिया जाए और जब वो बैठे वहाँ पर तो 1 मीटर की जो गैप है, दूरी, वो सुनिश्चित करने का प्रयास वहाँ पे किया जाना चाहिए। साथ में 65 साल से ज़्यादा की उम्र के जो लोग हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम देने की व्यवस्था की जाए और साथ में जितनी भी मीटिंग्स होती हैं ऑफिस की उन्हें कम से कम करने की कोशिश हो ताकि हम कोविड-19 से बच सकें। नेक्स्ट है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने निर्देश दिया है कि सरकारी अधिकारियों और कार्यालयों में किसी भी उद्देश्य के लिए जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एक जूम ऐप आती है जिससे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं, तो उसे यूज ना करने की सलाह दी गई है। प्राइवेट यूजर को भी ये इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के संबंध में भारत की जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN जो है उसकी एडवाइजरी का पालन किया जाए और पासवर्ड के जरिए जो अनऑथराइज्ड यूजर है उसे रोकने के लिए वेबसाइट की जो CERT-IN एडवाइजरी है उसे देखा जाए। दुनिया की कई प्रमुख कंपनियों ने सुरक्षा के प्रति बढ़ती चिंता के बीच इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर बैन कर दिया है। तो जूम ऐप के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अभी एडवाइजरी जारी हुई है। बढ़ते आगे, भारत ने 55 देशों को जो मलेरिया की दवाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उसे भेजने का फैसला किया है। इसमें से 21 देशों को जो होगी वो कमर्शियल बेस पर भेजी जाएगी और बाकी देशों को ये दवाई बहुत कम मात्रा में अनुदान के रूप में देने की बात की गई है। अभी टोटल 53 देशों में कुल 3,336 जो भारतीय लोग हैं वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं और संक्रमण के कारण विदेशों में 25 भारतीय लोगों की मृत्यु हुई है। भारत जल्दी ही दक्षिण कोरिया से कोविड-19 जांच किट प्राप्त करेगा और जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है PPE उसके लिए भी प्रमुख एजेंसियों से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। देश में जल्दी ही बड़ी संख्या में PPE किट जो है वो उपलब्ध होंगी। बढ़ते आगे, बात करते हैं कोविड-19 पे अपडेट की। पिछले 24 घंटों के दौरान 1320 लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं और इससे हमारे यहाँ पर इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 12,380 हो गई है। 1515 यानी कि 1,515 लोग इससे अब तक ठीक हो चुके हैं और 420 लोगों की इससे अब तक मौत हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि देश के 325 जिलों में से कोई भी व्यक्ति कोविड-19 रोगी नहीं है। पिछले 14 दिन में 27 जिलों में से किसी भी व्यक्ति में इन्फेक्शन की पुष्टि नहीं हुई है। तो हमारे देश के टोटल जितने जिले हैं उसमें से 325 जिले ऐसे हैं जिसमें इसका एक भी रोगी नहीं है। ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। साथ में अंडमान निकोबार से एक अच्छी खबर मिली है। अंडमान निकोबार में कोरोना के कुल 11 मामलों की कंफर्मेशन हुई थी और कल सभी 11 मामलों ने रिकवर कर लिया है। अंडमान निकोबार को 7 अप्रैल के बाद यहाँ पर 7 अप्रैल के बाद कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया और इसके चलते इस इलाके को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है जिसके चलते हम उम्मीद कर सकते हैं कि देश के बाकी इलाके भी कोरोना वायरस से मुक्त हो जाएंगे। बात करते हैं ICMR से अपडेट की। अब तक टोटल 2,90,000 से ज़्यादा जो सैंपल है उनकी टेस्टिंग हो चुकी है। देश में ICMR की 176
लैब्स काम कर रही हैं। साथ में प्राइवेट सेक्टर की 78 जो लेबोरेटरीज हैं वो इस कोविड-19 की जांच में लगी हुई हैं। आईसीएमआर के प्रतिनिधि ने बताया कि जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है वो इन्फेक्शन का जल्दी पता लगाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। उसके रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि देश में फिलहाल 5 लाख रैपिड टेस्ट किट उपलब्ध हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए नहीं, बल्कि मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। बढ़ते आगे, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसने कॉलेजों और इंस्टीट्यूशंस को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन खत्म होने और सामान्य स्थिति बहाल होने तक जो फीस है उसके भुगतान का दबाव जो स्टूडेंट्स हैं उन पर नहीं बनाया जाना चाहिए। मंत्रालय ने सभी कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया है कि अपनी वेबसाइट पर यह सूचना प्रदर्शित करें और ईमेल के जरिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये जानकारी दें कि हम फीस अभी नहीं ले रहे हैं। साथ में सरकार ने कहा कि शिक्षकों के वेतन के भुगतान के मुद्दे पर जो लॉकडाउन है उसके दौरान शिक्षकों और बाकी जो कर्मचारी हैं उनके वेतन और भत्ते जारी किए जाए। लॉकडाउन के दौरान वर्तमान सेमेस्टर की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो जारी रहेंगी और आगे चलकर जो हमारा यूजीसी है और एआईसीटीई है वो एक रिवाइज्ड कैलेंडर भी जारी करेगा। बढ़ते आगे, सरकार ने जो हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं उनके अंदर काम करने वाली स्मॉल आईटी यूनिट्स को जो 4 महीने का रेंट देने से एग्जेम्प्ट किया है। इसके चलते उन्हें 1 मार्च से 30 जून तक का किराया नहीं देना होगा। तो एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट का उन स्मॉल आईटी यूनिट्स को किराया देने से एग्जेम्प्ट करने का। बढ़ते आगे, जो हमारा ईपीएफओ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसने मात्र 15 दिनों में 3,31,000 जो क्लेम्स हैं उन्हें सेटल करते हुए जो हमारे जो ये शेयर होल्डर्स हैं उनको 946 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तो काफ़ी स्पीडी काम इन्होंने किया। बढ़ते आगे, जो हमारी एयरलाइंस हैं उन्हें निर्देश दिया गया है जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कि लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से 3 मई के दौरान जितनी भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हवाई यात्रा के लिए जो टिकट बुक किए गए थे उन्हें कैंसिल कराने पर जो पैसेंजर्स होंगे उन्हें कंप्लीट रिफंड दिया जाएगा। ये जो पेमेंट होगी ये टिकट रद्द करने के लिए किए गए आवेदन की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर कंपनी को करना होगा। यानी कि अगर आपने टिकट कैंसिल कराई है तो आपको 3 हफ्ते के भीतर इसका रिफंड मिल जाएगा। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लगेगा और मंत्रालय के द्वारा कंपनियों को इसके बारे में गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। बढ़ते हैं इस वीडियो की आज लास्ट खबर की ओर। दिल्ली में 3-4 दिनों के अंदर कोविड-19 जो रोगी हैं उनके उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण शुरू हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस बारे में परमिशन दे दी है और ये अगर टेस्टिंग सफल रहती है तो कोविड-19 जितने भी गंभीर रोगी हैं उनके जीवन को बचाया जा सकेगा। श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए क्लस्टर कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाकर 57 कर दी है। तो एक स्ट्रेटेजी हम अपना रहे हैं क्लस्टर कंटेनमेंट की, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने उनकी संख्या बढ़ा दी ताकि हम कोविड-19 पर कंट्रोल कर सकें। दोस्तों बढ़ते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स की ओर। आज 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल 1952 को भारत की पहली लोकसभा का गठन हुआ था। उसके अलावा हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन की डेथ 17 अप्रैल 1975 को हुई थी। आपको पता होगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन के जो जन्मदिन है जो 5 सितंबर, उसको हम टीचर्स डे के तौर पे मनाते हैं। उसके अलावा भारत के पहले एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 ने 17 अप्रैल 1983 को अपनी चौथी और अंतिम उड़ान भरी थी। स्पेस टेक्नोलॉजी की ओर भारत का एक महत्वपूर्ण कदम था। तो ये आज के स्टैटिक फैक्ट्स थे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब टू इट and do not forget to share it with all your friends. Thank you दोस्तों, बाय।